नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अवसर है जो हम बार-बार जिसका रसपान करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें अपने स्वरूप से मिलाने का एक बहाना है, एक माध्यम है, एक अवसर है जब हम बाकी जो दुनियादारी की चीज़ें हैं उनको भूल कर के कुछ ऐसा ढूँढना चाहते हैं जो दैनिक जीवन में इतनी आसानी से जिसमें लोगों की रुचि नहीं होती है, जिसको कोई जानना नहीं चाहता। इसीलिए साधकगण आधे पागल होते हैं, क्योंकि वो दुनिया की नज़रों में पागल हैं, पर उस पागलपन की जो मस्ती है, जो आनंद है, जो उत्सव है, जो उल्लास है, जो पर्व है, वो बना रहता है और उसमें सत्संग हमेशा से सहायक रहा है। इसकी बहुत बहुत गुण है, इसके बहुत एक करने योग्य कार्य है, मतलब वैसे तो करता कोई नहीं है, फिर भी अगर कुछ करना ही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो आप आपके जो आप जैसा सोचते हैं उसी धारा में कुछ लोग और भी हैं, कुछ वैसे ही पागलपन लिए हुए, उनसे जुड़ा जाए। क्योंकि जैसा जिनके साथ हम जुड़ते हैं, जिसमें हमें रस आता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं होता, बस वहाँ बैठना होता है, वहाँ स इसीलिए उपनिषद कहा गया है, यानी कि उसके नज़दीक बैठना। किसके नज़दीक बैठना है? जो अपना स्वरूप है, जो मेरा आत्म स्वरूप है, तो उसके नज़दीक बैठेंगे कैसे? जब उसको जानेंगे कि ये है क्या? और उसको जानेंगे कैसे? जब कोई गुरु, जब कोई मार्गदर्शक जो ये सब कर चुका है, जो ठोकरें खा चुका है और वो भी किसी और गुरु के माध्यम से ये जान पाया है, तो करुणावश, प्रेमवश वो उसी को आपसे साझा करते हैं। तो वही सत्संग है। तो कुछ प्रश्न आए थे, उस पे हम चर्चा शुरू करते हैं। और इस बीच जो साधकगण जो मित्रगण यहाँ पर जुड़े हैं, वो कुछ पूछना चाहें तो उनका भी स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न है योगेश का कि यदि अनुभव करता ना हो तो अनुभव का ज्ञान संभव नहीं है, और यदि अनुभव ना हो तो अनुभवकर्ता का ज्ञान संभव नहीं है। इस पर प्रकाश डालें। तो ये तो जो आपने लिखा है, इस पे प्रकाश मतलब क्या डालें, ये तो बात सत्य है। देखिए, अगर अनुभव करता ना हो, ये एक काल्पनिक चीज है। क्या किसी का ऐसा अनुभव है यहाँ पर कि अनुभवकर्ता का अभाव हुआ है? परंतु अगर हमें बात करनी है, एक काल्पनिक रूप से जानने का प्रयास करना है कि अगर कोई ऐसी स्थिति है जब अनुभवकर्ता नहीं है, तो अनुभव का ज्ञान संभव नहीं है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर अनुभव करता ही नहीं है तो अनुभव का ज्ञान, अब अनुभव का ज्ञान नहीं होता, अनुभव को जब व्यवस्थापित किया जाता है वो ज्ञान होता है। दो अनुभवों के बीच में जो संबंध बनाया जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान भी एक अनुभव ही है। अगर आप देखेंगे तो जो बुद्धि है वो अनुभव है। ज्ञान कहाँ संग्रहित होता है? स्मृति है, वो भी एक अनुभव है। तो मुझे जो लगता है, आप ये इसमें कई लोगों को भ्रम होता है कि ये तो मान लिया कि अनुभव मिथ्या है, यानी कि वो बदल रहे हैं, तो वो असत्य हैं और वो है ही नहीं, यानी कि जो बदल गया तो वो कभी था ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है गीता में और कई जगह पे कई गुरुओं ने ऐसा कहा है कि जो अभी वैसा नहीं है जैसा वो पहले कभी था, या भविष्य में वो बदल जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तो जो अभी है अभी भी वो है ही नहीं, इस तरीके से मान लिया जाता है। तो सारे अनुभव वैसे ही हैं, क्योंकि वो या तो भविष्य में बदल जाएंगे या भूतकाल में वैसे नहीं थे जैसे अब हैं। तो हम गहराई से देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलता जो कि बदलाव नहीं हो या परिवर्तन ना हो। तो कहने का अर्थ ये है कि ये लोग बहुत आसानी से हम मान जाते हैं कि अनुभव जो है वो मिथ्या है और वो परिवर्तनीय है या वो है ही नहीं। इस तरीके से उसको समझना आसान है। परंतु जब अनुभवकर्ता की बात आती है तो शायद ये भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या ऐसा संभव है कि अनुभव ना हो पर अनुभव करता है? तो इसमें थोड़ा सा और गहराई में समझना आवश्यक होता है कि अगर अनुभव नहीं है तो उसको अनुभव करता भी कैसे कहेंगे?
अनुभवकर्ता का जो परिभाषा है वो इतनी ही तो है कि अनुभव को जो जान रहा है वो अनुभव करता है। और कल्पना कीजिए कि अनुभव नहीं है, वैसे तो ये भी संभव नहीं है कि अनुभव ना हो। कि अनुभव नहीं है तो अनुभव कैसे करता कहाँ से आ जाएगा। तो ये एक भ्रम है कि आत्मन जो है वो निर्गुण है, और जब वो निर्गुण है तो उसमें अनुभव भी के अभाव में वो स्वयं को ही बिना कुछ अनुभव किए रह सकता है। पर ये तो काल्पनिक सा ही लगता है मुझे। अन्यथा अगर किसी और का कोई विचार हो जो ये इस भ्रम को मतलब उसके पक्ष में है या इसके विपक्ष में है तो वो व्यक्त कर सकते हैं। पर मेरा जो समझ है वो इतनी ही है कि अगर अनुभव नहीं है तो अनुभव करता भी नहीं हो सकता। पर ये वाक्य ही गलत है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं कि अनुभव ना हो, इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि अनुभव करता ना हो। और अगर अनुभव करता है अनुभव ना हो वो भी संभव नहीं है। तो दोनों हमेशा एक साथ ही हैं। यानी कि पानी है तो उसका आकार होगा, बेशक वो आकार वही है जिस बर्तन में वो पानी पड़ा हुआ है, पर आकार तो है। ऐसे ही मिट्टी है, अगर मिट्टी को आप एक मूर्ति का आकार दे देंगे तो मिट्टी जो है वो तत्व है या आत्मन है, और जो उसका आकार है वो अनुभव है या माया है। अब उस आकार से वो कुछ और हो जाए, जैसे कि वो मूर्ति टूट गई और फिर मिट्टी एक ढेले के रूप में आ गई, पर फिर भी तो उसका आकार बना रहा। तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही सोना है और आभूषण है, कि सोना जो है वो जब भी होगा तो उसका आकार होगा ही होगा। हम उसको नाम बेशक कुछ भी दे दें, चाहे उसको हम गहना, उसको आभूषण में कुछ भी कह सकते हैं, कड़ा है कि हार है या अंगूठी है या कुछ और है, पर वो है तो उसका आकार होगा ही। तो वो दोनों कभी भिन्न नहीं किए जा सकते, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अनुभव और अनुभव करता है, जिनको कभी अलग नहीं कर सकते या अलग करके देख ही नहीं सकते। और जब भी देखेंगे तो वो द्वैत की बात आ गई। और द्वैत में अर्थ होता है कि ये दो है, और दो क्या है, एक अनुभव और एक अनुभव को जानने वाला। तो जब इस तरीके से भी आप जानेंगे तो दो हैं, और जब अद्वैत में आएंगे तो वो अनुभव और अनुभव करता दोनों हैं या दोनों नहीं है। ये दोनों वाक्य अर्थहीन से हो जाते हैं। इसको एक और उदाहरण से समझिए। जो सागर की गहराई है वो अनुभव करता है, और जो सागर की लहरें हैं वो अनुभव है। अब ये दो भिन्न है क्या, या दोनों का जो तत्व है वो पानी है? तो केवल पानी मात्र है, और वो पानी क्या है, वही, उसी को आप समाधि कह लेते हैं या अनुभव क्रिया कह लेते हैं या शून्यता कह लेते हैं, कुछ भी कह लीजिए। वो शब्दों का एक खेल मात्र है जो हम उसको समझने के लिए प्रयोग करते हैं। पर वो समझने के बाद वो शब्द भी निरर्थक से हो जाएंगे। फिर वहां पर स्थिति आनी चाहिए जो शब्दों के परे है, या जहां से शब्द प्रकट हो रहे हैं वहां पर अगर हम पहुंच गए, उस स्थिति में अगर हम थोड़ी देर भी उसको पहचान लिया, उसको जान लिया, तो फिर ये भ्रम नहीं होगा कि ये दो है कि एक है। जो एक है उसको दो के तरीके से बयान किया गया है, उसको समझने के लिए कहा गया है दो है, क्योंकि और कुछ है नहीं। आप अगर उसको प्रकट करना चाहते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, और जैसे ही शब्दों का उपयोग किया तो द्वैत आ गया। तो इसीलिए मौन जो है वो सबसे उत्तम संचार है ज्ञान का, या उसका जो है। और वो केवल उसके पास बैठने मात्र से मौन में वो संचार हो जाना चाहिए। जो उस तत्व को जानता है उसके समीप, उसके नज़दीक, उसके नज़दीक का अर्थ ये नहीं कि उसके भौतिक रूप से पास बैठना आवश्यक है, परंतु उससे एक अपनापन महसूस करना आवश्यक है। बेशक आप बहुत मीलों दूर हैं उनसे, परंतु जब एक अपनापन, एक प्रेम, एक श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वो निकट ही रहते हैं। और वो जो निकटता है उसमें कुछ शब्दों की आवश्यकता नहीं। तो वो जो संबंध है वो गुरु से बनाना आवश्यक है। तो बाकी के जो निरर्थक से संबंध है उनकी निरर्थकता तभी दिखेगी जब एक ऐसा ठोस धरातल होगा जो आपको अपने स्वरूप तक
बार बार ले जाता है, एक बहाना मात्र है। परंतु अंत में वो जो गुरु हैं वो करते क्या हैं, वो आपको अपने आप से ही तो मिलाते हैं और आप अपने स्वरूप में फिर स्थित हो जाते हैं। फिर आप ही स्वयं के गुरु हैं। फिर आत्मन ही आत्मन को आत्मन के रूप में आत्म से ही जानता है। और वो जो जानने वाला है और जिसको जाना जा रहा है और जो बीच की प्रक्रिया है, वो तीनों एक हो जाते हैं। फिर गुरु शिष्य और शिष्य गुरु, इनमें कुछ भेद नहीं रहता, क्योंकि भेद अभी भी नहीं है। हम मानते हैं भेद है, क्योंकि हम एक ऊंची पायदान पे गुरु को रख देते हैं और फिर उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, वो जो कि सही तरीका भी है। शुरुआत में ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, कोई उनके प्रति समर्पण नहीं है, तो वो कैसे विश्वास करेंगे वो जो कह रहे हैं, जो आपके अनुभव में अभी नहीं आया है। तो जो गुरु कहते हैं, अगर उसमें से ज्यादातर बातें सत्य हैं आपके अनुभव और तर्क के आधार पे, इसलिए सावधान भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप गुरु बना लें या समझ लें, क्योंकि बहुत भ्रम भी है यहाँ पर। बहुत सारे उसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। पर देखिए, अंत में तो यही कहा जाता है कि अगर आप तैयार हैं तो गुरु सामने उपलब्ध होंगे। गुरु की कमी नहीं है, साधक तैयार नहीं होते हैं। और जब वो तैयार नहीं होते तो बेशक कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु उनके सामने बैठ के उनको कुछ बोलता रहे, तो साधक भाग जाएगा वहां से। समझ नहीं आएगा उसको कि ये क्या बोल रहे हैं। तो इस खेल को में एक समर्पण भाव होना चाहिए, और उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो बहुत आसानी से तत्व को जाना जा सकता है, या पकड़ा जा सकता है, या हुआ जा सकता है, या पहचाना जा सकता है। कुछ भी बोल लीजिए, शब्दों को शाब्दिक अर्थ से मत समझिए, उसके पीछे जो भाव है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। कि जो गुरु कह रहे हैं उनसे वाद विवाद नहीं करना कि आपने जो ये कहा है उसका अर्थ तो ऐसा था, और जो पहले कहा था उसका अर्थ ऐसा था, तो दोनों में ये है, और जो किसी और ने कहा है वो आप कह नहीं रहे हैं। तो इस तरह से तो फिर कोई अंत नहीं है इस मूर्खता का। क्यों? देखिए, आप जब अपने आप को कुछ बनाते हैं, कुछ अहंकार या मैं, अब अहंकार क्या है कि मैं, मेरा जो जीवन है, जो मैंने सीखा है वो स्मृति में संग्रहित है, ये मैंने मान लिया है। ये जो मैं होता है, वो अहंकार है कि ये मैंने जाना है, ये मेरी पहचान है, ये मेरा है, ये मेरा ज्ञान है, और ये मैं जानता हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही जानता हूँ। इस तरह से जब विचार आते हैं तो कोई कुछ बोलेगा, गुरु अगर कुछ बता भी रहे हैं, तो उसको वैसा नहीं देखा जाएगा जैसा बताया जा रहा है। उसको देखा जाएगा उन विचारों के माध्यम से, जैसे कि एक चश्मा लगा है हरे रंग का, तो आप जो भी देखेंगे वो हरा ही दिखेगा। तो सफेद कपड़ा भी सामने होगा तो वो भी हरे रंग का दिखेगा। तो वो जो चश्मा हम लगा लेते हैं अपने एक व्यक्तित्व का, अपने विचारों का, अपने एक अहंकार का, एक एक तरीके से जो भी संग्रहित किया हुआ है, जो मान्यताएं हैं, तो ज्ञान नहीं होता। तो वैसा शुद्ध ज्ञान नहीं होता जो आपको अपने स्वरूप पे स्थित कर पाए। और जो अपने स्वरूप पे स्थित कर सकता है वो केवल क्षमता गुरु कृपा से ही होती है। तो इसका महत्व जानना आवश्यक है। शौर्या ने कहा है, अनुभव ना होने का ज्ञान रखने वाला भी हमेशा होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो अभाव होता है, देखिए यही ध्यान की प्रक्रिया है कि एक एक करके अनुभवों को आप त्यागते जाइए, और जो त्यागने वाला है उसको भी त्याग दीजिए। कि जो त्याग रहा है, ये अनुभव को मैं त्याग रहा हूँ, उसको भी छोड़ दीजिए। तो इस क्षण क्या है? इस क्षण संपूर्णता है। इस क्षण अगर मैंपन हटा दे थोड़ी देर के लिए, मतलब अपने विचारों से कि मैं ये हूँ, चाहे कुछ बाहरी प्रकट वस्तु को आप मैं मान रहे हैं या किसी आंतरिक वस्तु को आप मैं मान रहे हैं, वो भी वस्तु ही है। वस्तु का अर्थ है जो मैं नहीं हूँ वो वस्तु है। तो जो मैं अपने आप को मैं मान रहा हूँ, यानी कि मैं समझ रहा हूँ मैं कोई स्मृति हूँ, विचार हूँ, या सूक्ष्म शरीर हूँ, या कारण शरीर हूँ, या ब्रह्मन हूँ, या आत्मन हूँ, कुछ भी आप कह लीजिए। ये जब मैंपन है, इसी को अहंकार कहते हैं। जब इसको हटा दिया
तो जो अभाव रहा, जिसको कि हम कह सकते हैं जब कल्पना नहीं है, जब जो प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है, जो अनुभव आ रहे हैं उसमें भी कोई रुचि नहीं है, तब भी ध्यान तो है। और जो विकल्प है यानी कि कुछ अज्ञानता है, उसपे भी कुछ आप उसको वैसा देख पा रहे हैं कि हाँ ये अज्ञानता है। और फिर स्मृति में भी कोई आपकी रुचि नहीं है, तो क्या बचा? उसको कहते हैं अभाव, यानी कि शून्यता, यानी कि खालीपन, या फिर उसको निद्रा भी कहा गया। तो वो जो निद्रा है, वो जो अभाव की स्थिति है, अभाव का जो आलंबन है, उसका जो सहारा है अभाव का, उसको भी तो कोई जान रहा है, वो कौन है? और वो बहुत अच्छी तरीके से अवधूत गीता में 2-3 दिन पहले ही एक श्लोक आया था कि पहले आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाइए, फिर वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ जाइए, जो सबसे सूक्ष्म है, यानी अभाव, अनुभव का भी अभाव। मान लीजिए वो अनुभव का अभाव भी एक अनुभव है, पर उसको मान के चलते हैं कि वो सापेक्षिक रूप से सूक्ष्म है। और सबसे सूक्ष्म स्तर पे अगर आप पहुंचेंगे, फिर जो आएगा वो होगा अदृश्य, या एक तरीके से अज्ञेय कह लीजिए उसको, जो जाना नहीं जा सकता। फिर वो जो अदृश्य है या जो अप्रकट है, जो अज्ञेय है, उसके भी परे निर्गुणता है। यानी कि वो अब निर्गुण शब्द है, पर निर्गुण का अर्थ क्या है? जिसमें कोई गुण ना हो। जिसमें कोई गुण नहीं है, उसको बयान कैसे करेंगे? उसके बारे में सोचेंगे कैसे? उसको जानेंगे कैसे? उससे प्रेम कैसे करेंगे? परंतु सत्य क्या है? निर्गुणता सत्य है। फिर निर्गुण का भी आलंबन छोड़ दें, मतलब ये जो शब्द है निर्गुण, इसका भी आलंबन, इसका भी सहारा छोड़ दिया, तब क्या बचा? तब निरालंबन हो गए, मतलब वो है पूर्णता ध्यान की स्थिति। देखिए, ध्यान जो है वो अभी भी पूर्ण है, ऐसा नहीं है कि कुछ करके आपको वहां पहुंचना है जहां पर कि निरालंबन की स्थिति हो जाएगी या निर्विकल्प की स्थिति हो जाएगी। पर अगर आपने अपने स्वरूप को जान लिया, तो विचार स्वतः कम होने लगते हैं। तो शांति जो है वो, बुद्धि जो है वो शांत होने लगती है। और वही बुद्धि में ये क्षमता है कि इसको पहचान सके कि मेरा स्वरूप क्या है। और वो कैसे पहचानती है? जब वो खुद समर्पित हो जाती है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत ये यहाँ से करनी है कि जो मान्यताएं हैं, जो अज्ञान है, सबसे पहले तो मान्यताएं हटानी है जो हमें समाज से मिली है, दोस्तों से मिली हैं, माता पिता से मिली हैं, शिक्षकों से मिली हैं। वो मान्यताओं का आधार क्या है? किसको मान्यता कहते हैं? जो कि मान लिया गया है पर उसमें कोई तथ्य नहीं है, जो यथार्थ नहीं है, जो सत्य नहीं है, पर हमने उसको सत्य मान लिया, तो उसको मान्यता कहते हैं, या मतारोपण कह लीजिए, या धारणाएं हैं, मतलब कुछ आपने मान रखा है। फिर अज्ञान को त्यागना है। पहले तो जो समाज से अज्ञान मिला है उसको त्यागना है, फिर जो ज्ञान है उसको भी देखना है कि ये ज्ञान है क्या। आखिर ज्ञान भी तो अनुभव का ही हो रहा है, और जब भी अनुभव का ज्ञान होगा तो वो भी मिथ्या होगी। फिर अंत में ज्ञान को भी आप त्याग देंगे, तब समर्पण की स्थिति आती है। तो वो जो समर्पण की स्थिति है, उसमें बुद्धि शांत होने लगती है, अपने आप विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तब वो उपयुक्त है, तब वो तैयार है उसको जानने के लिए, जो कि निरालंबन है, जिसमें कोई कोई भी जिसमें सहारा नहीं है, जो जिसको निर्गुण कहना भी बांधने के लिए के जैसा है। उस स्थिति में आ जाते हैं। वही समाधि है, वही अद्वैत है, वही आप है, वही मैं है। तो आप और मैं जो है ये भी गायब हो जाता है। यानी तत्वमसि, जो तुम हो वो वह है। फिर कहा अहम ब्रह्मस्मि, जो मैं है वो ब्रह्मन है। फिर कहा सोहम, जो वो है वो ब्रह्मन है। तो तुम कहो, मैं कहूँ, या वो कहो, जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो वो ब्रह्मन है, या वो समाधि है, या वो अनुभव क्रिया है। कुछ भी शब्द दे दीजिए, शब्दों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। शब्दों से ज्ञान मिलता भी नहीं है। जैसे हमने कहा कि मौन जो है वहीं से ज्ञान संचार होता है। अगर इस समय भी व्यक्ति मौन में नहीं है, यानी कि मौन होकर के श्रवण नहीं हो रहा है, अंदर कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ चीजें हैं जो व्यथित कर रही हैं, जो परेशान कर रही हैं कि मुझे ये करना है, शरीर में कुछ
ऐसी संवेदना है जो आपको सुनने में एकाग्र नहीं हो पा रहे, तो फिर सुनना कहाँ हो रहा है, श्रवण कहाँ हो रहा है? अगर आप बचे हैं अभी तो सुनना नहीं हो रहा, फिर तो आप वो सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, फिर आप वो ग्रहण कर रहे हैं जो बोला नहीं गया है, और जो बोला गया है वो मौन है, जो सुन रहा है वो भी मौन है, और शब्द जो है वो भी मौन की पृष्ठभूमि में कुछ कुछ संवेदना है, कुछ कंपन है, जो संचार जिसको कह सकते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व है कि आप उनके नजदीक जाकर के ही कुछ ऐसा होता है जिससे जिससे बुद्धि शांत हो जाती है, और वही शांत शांत बुद्धि, प्रज्ञा, उसको ग्रहण कर सकती है, जो ग्रहण का आधार है, मतलब जो बोध है उसके स्रोत तक पहुंचती है कि ये बोध क्या है। हम लोग बाहर मुखी होते हैं और बाहर अपने कल्पनाओं में खोए रहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। ये जो करना, बनना, पाना, समझना, ये यहाँ तक कि ज्ञान को भी समझने का जो प्रयास है, ध्यान में भी जाने का जो प्रयास है, यही तो हमें अपने स्वरूप से दूर कर रहा है। अगर वो प्रयास थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए और मान्यता पे जोर दिया जाए कि ये मान्यता के कारण मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि सारे प्रयास छूट जाते हैं। तो जो ज्ञाता है, जो करता है, जो भोगता है, वो सब गायब हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि कर्म रुक जाएंगे, कर्म होते रहेंगे पर करता नहीं होगा कोई। तो अच्छा कहा है शौर्या ने, लक्ष्मी ने कहा दोनों एक हैं, चित्त भेद करता है। जी हाँ, चित्त भी तो एक अनुभव ही है ना, तो वो भेद करने वाला भी जो है वो अनुभव ही है, और उस चित्त में ही एक परत है बुद्धि की, जिससे ये जाना जा सकता है कि चित्त भेद कर रहा है। तो मन से ऊपर जब उठते हैं तो बुद्धि आ जाती है, और जब बुद्धि की निरर्थकता समझ में आती है, जब वो बेकार है, वो उसमें सीमाएं हैं, उसको उसको भी जानना आवश्यक है कि बुद्धि और ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं, तब अज्ञेयता में आता है। और वो जो अज्ञेयता है वही पूर्णता है, कि मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं क्या हूँ मैं नहीं जानता। अब 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 इस पे आप, इसके आगे क्या कहा जा सकता है? पर ये स्थिति अबोधता की स्थिति नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ पता है, पर यह भी पता है कि जो पता है वो एक एक लेश मात्र भी नहीं है जो है उसका। तब अबोधता से अज्ञेयता की तरफ की यात्रा शुरू होती है। राजीव ने कहा है कि दोनों चित्त बुद्धि द्वारा विभाजन परिणाम स्वरूप जनित भाव मात्र है। अनुभव करता नित्य है, तत्व है, अनुभव अनित्य है। जो है वह मात्र होनापन अर्थात अनुभव क्रिया है। जी, इस प्रश्न में बुद्धि शाब्दिक दृष्टिकोण में फंस गई है। देखिए, बुद्धि जब भी उपयोग में करेंगे तो वो शाब्दिक रूप से ही उसको प्रयोग किया जा सकता है। अगर वो शब्द के परे देख रही है तो वो बुद्धि खुद समाप्त हो जाएगी, और वो करना नहीं चाहती। इसलिए बुद्धि जो है वो एक कोल्लू के बैल की तरह होती है कि बीच में अगर कुछ रखा है और वो चारों तरफ घूमे जा रही है, घूमते घूमते वो 10 किलोमीटर चल लिया कोल्लू का बैल, परंतु उसका जो मूवमेंट है वो तो कुछ भी नहीं हुआ, वहीं का वहीं रहा। मेहनत बहुत करी लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही बुद्धि है। बुद्धि जो है वो शाब्दिक शब्दों में फंस जाती है, पर जो प्रज्ञा है वो शब्दों के ऊपर उठती है, वो अपने स्वरूप में। देखिए, बुद्धि का प्रयोजन क्या है, उसका उपयोग क्या है? अपनी स्वरूप में को पहचानना, को जानना, उसका वो है क्या ये जानना। और ऐसा नहीं सुन के मान लिया कि आप आत्मन है, आप ब्रह्मन है, आप अस्तित्व है, आप आप ही हैं, जो सब कुछ है, जो प्रकट है वो भी आप हैं, जो अप्रकट है वो भी आप हैं, अनुभव भी आप हैं, अनुभव करता भी आप हैं। ये सब सुनने में बहुत सुंदर लगता है कि हाँ, उसमें कई बार मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि वो अहंकार के रूप में पड़ जाता है कि इसका मतलब तो मैं ही ब्राह्मण हूँ, और मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं कुछ भी करूँ, और मैं कुछ भी करूँ तो मैं अपने आप से ही कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी करूँ तो मुझे कुछ क्या फर्क पड़ेगा, कर्म मेरे नहीं है।
ज्ञान मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इच्छाएँ मेरी नहीं है, तो मैं मुक्त हूँ कुछ भी करने के लिए। देखिए, जब तक कर्ता भाव है, जब तक बुद्धि समर्पित नहीं हुई है कि कर्ता नहीं है, जब तक ज्ञाता है, जब तक भोक्ता है, तब तक उसको समझा नहीं जो तत्व है। क्योंकि जो तत्व है वो पूर्ण है, उसमें अहंकार भी एक अनुभव है, छोटा-सा अनुभव है। तो उसको भी अनुभव में देखने से वो भी गायब हो जाएगा। फिर राजीव ने कहा है कि भाव अर्थात बुद्धि को समझ आए ऐसा समझें। हाँ, पर बुद्धि को समझ के भी तो परे उठना है, तब तक बुद्धि से समझते रहेंगे। बुद्धि से समझना क्या है कि 2 नहीं है, बस इतना ही तो समझना है। इसके बाद बुद्धि का क्या उपयोग है? कोई बताना चाहेगा जो यहाँ उपस्थित है कि बुद्धि का उपयोगिता? एक बार आपने ये देख लिया कि मेरा तत्व शून्य है या 2 नहीं है, अद्वैत है या अनुभव क्रिया है या समाधि है, इसके बाद बुद्धि का क्या उपयोग है? खासकर अध्यात्म के मार्ग पर कुछ उपयोग है क्या? क्योंकि बुद्धि ही तो भ्रम मात्र पैदा कर देती है। ऐसा नहीं कि बुद्धि, अब जैसे जो वैज्ञानिक हैं, कई वैज्ञानिक हैं, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, पर बनाया क्या? अणुबम या ऐसे विध्वंसक हथियार जिससे कि पूरी मानवता नष्ट हो जाए। एक बार नहीं, अभी जो जानकारी है, जो सूचना है, इस पृथ्वी पे इतने हथियार हैं कि इस पृथ्वी को हजारों बार नहस क्या बोलते हैं उसको, सत्यानाश समाप्त कर सकते हैं, पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं इसको। तो ये कौन सी बुद्धि का उपयोग है? इस बुद्धि के उपयोग से अगर कहीं पे न्यूक्लियर बम डाला जाए तो उसमें बुद्धि नहीं चाहिए? जो टेररिस्ट अटैक करते हैं उसमें भी तो बुद्धि चाहिए होती है, लेकिन इसका बहुत गलत उपयोग है। तो जो बुद्धि है उसकी बहुत सीमित उपयोग है अध्यात्म में, और वो सीमित उपयोग केवल इतना है कि एक भेद कर सके हंस की तरह, कि दूध का दूध और पानी का पानी, और वो बहुत छोटा सा ज्ञान, उसको जानने के बाद बुद्धि भी निरर्थक सी है। रमाकांत जी ने कहा है कि वास्तव में अनुभव क्रिया ही है, अस्तित्व ही है, जो संपूर्ण है, अद्वैत है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसको संपूर्णता से समझने के लिए अनुभवकर्ता और अनुभव कहे गए हैं। बिल्कुल सही है आपने, कि अनुभवकर्ता और अनुभव ये भिन्न है, अलग-अलग है। अनुभवकर्ता अनुभव नहीं हो सकता और अनुभव अनुभवकर्ता नहीं हो सकता। ये एक अर्ध सत्य है, ये जानने के लिए, वो जानने के लिए जो कि अद्वैत है, जिसको बयान करना असंभव है। उसको वो सीधे नहीं पहुँच सकते लोग, सीधे नहीं जान सकते। इसीलिए ये सहारा लिया जाता है कि देखो, तुम वो नहीं हो सकते जिसका अनुभव हो रहा है। अंत में अंत में यही पहुँचते हैं कि तुम ही वो हो जिसका अनुभव हो रहा है, क्योंकि 2 हैं ही नहीं। आनंद बोधि ने लिखा है कि जब लोगों की मृत्यु होती है, तो क्या उसकी भी स्मृति बनती है? और बनती है तो उसका भी तो अनुभव अभी करना संभव हो सकता है। आनंद बोधि से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अभी जीवन को जान लिया? अगर जीवन को पूर्णतः जान लिया, तो मृत्यु को भी आप इसी क्षण जान जाएँगे। पर जो आपका प्रश्न है वो ये है कि जब लोगों की मृत्यु होती है, लोगों का कहने का अर्थ है आपके, जब शरीर की मृत्यु होती है, तो क्या उसकी भी स्मृति बनती है? अवश्य बनती है, क्यों नहीं बनेगी? जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है, शरीर जब त्यागने का समय नज़दीक आ रहा है, तो जो भी घटनाएँ हैं, उनकी स्मृति तो बनती रहेगी, क्योंकि जब तक वहाँ स्मृति में ये संभावना उपस्थित है शरीर के माध्यम से अनुभव करने की, तो स्मृति बन रही है। तो जब मृत्यु के आस-पास आते हैं तो धीरे-धीरे करके जो वो संभावनाएँ वो सिकुड़ने लगती हैं। जो स्मृति है वो अपने आप में सिकुड़ने लगती है। यानी कि पहले एक-एक करके एक-एक इंद्री बंद हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, अंत में शायद सुनना रह जाता है, और वो जब सुनना भी गायब हो जाएगा और धीरे से फिर प्राण निकल जाते हैं। यानी कि ये जो उपकरण है वो अब अनुपयुक्त है किसी भी अनुभव को लेने के लिए। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि स्मृति बंद हो गई, वो स्मृति तो पहले भी वैसी ही थी और अभी भी जब शरीर त्याग दिया तब भी रहेगी। तो शरीर का जो त्याग है वो एक घटना मात्र है, एक परिवर्तन मात्र है, उसका स्मृति उससे बहुत सूक्ष्म है।
स्मृति को आप कैसे शरीर से संबंधित कर सकते हैं? ये तो हमने शारीरिक मृत्यु की बात करी। इसके परे है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर भी विलय होता है। जैसे कि आप शरीर, जो भौतिक शरीर है उसकी आयु माने तो 70, 80, 100 साल है। जो सूक्ष्म शरीर है उसकी आयु माने तो 1000 साल है। और जो कारण शरीर है उसकी आयु मानेंगे तो लाखों साल है। अब आप कौन से शरीर की विलय की बात कर रहे हैं और कौन सी स्मृति की बात कर रहे हैं? और कारण शरीर क्या है? वो भी तो एक स्मृति मात्र है। और कारण शरीर में कौन सा विभाजन है? कैसे हम कहते हैं कि वो कारण शरीर है? कारण शरीर यानी कि कुछ ऐसा जो कारण है। कारण शरीर को भौतिक शरीर से नहीं मान लेना चाहिए कि वो भौतिक शरीर जैसा कुछ है वहां पर। नहीं नहीं, जो सूक्ष्म शरीर का और भौतिक शरीर का कारण है उसको कारण शरीर का है। कारण है का अर्थ मतलब कि जब भौतिक शरीर उत्पन्न हो जाता है, प्रकट होता है कहीं पर भी, उससे एक कारण शरीर तदात्म में लगा लेता है, उससे जुड़ जाता है, तब उसको हम जीवन कहते हैं। कि ये जो कारण शरीर है उसकी जो स्मृति है वो इस भौतिक रूप में प्रकट है। तो स्मृति बनती रहती है, स्मृति बंद नहीं होती। और किसी को कुछ पूछना है तो, या जो अभी तक हमने बात करी उस पर कुछ कहना है, या कहीं कोई संशय रह गया कि अनुभव करता एक है कि दो हैं, या एक का अभाव होके दूसरा रह सकता है कि नहीं रह सकता, तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नहीं तो और आगे बढ़ते हैं। 2-3 प्रश्न हैं, या कोई और यहाँ पे कुछ अपने को बताना चाहता है तो अवश्य बताएं। महेंद्र का एक प्रश्न था कि कहीं कोई और बड़ा चित्त या विश्व चित्त के छोटे छोटे भाग के छोटे चित्त सपना देख रहे हैं क्या? इसका जो पृष्ठभूमि थी वो पूरा मैंने यहाँ लिखा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे स्वप्न है, ये क्या जागृत अवस्था भी क्या वैसी ही है? कोई अन्य है जो स्वप्न को देख रहा है? तो यह ऐसा है कि कोई एक बड़ा चित्त है जिसको हम विश्व चित्त कहते हैं, और वो ये स्वप्न देख रहा है जो हम जागृत अवस्था में व्यक्ति है उसको। ठीक है, इसको 2-3 स्तरों को मिलाना नहीं चाहिए। ये एक उपमा दी जाती है कि जो जागृत अवस्था है वो स्वप्न के जैसे है, स्वप्न की तरह है। पर जो स्वप्न है वो तो पूरा का पूरा जीव स्मृति से ही उत्पन्न होता है एक तरीके से, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा उसी समय उत्पन्न हो जाता है। पर जो विश्व चित्त है, विश्व चित्त जो है वो एक समूह है। जितने भी स्मृति है, अगर उसको आप देखें कि कोई विभाजन नहीं है तो उसको विश्व चित्त कहा गया। तो वो जो स्मृति जब स्थायी हो जाती है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा स्थायी प्रतीत होते हैं, उसको जागृत अवस्था कहा गया। वो एक तरह का सूक्ष्म लोक है, जागृत अवस्था। तो वहां पर जो मनुष्य है, जो एक छोटी सी केंद्र है जहां पर वो अपने आप को अलग मानता है प्रकृति से, और फिर वो कुछ विचार करता है कि ये इस जगत में ऐसा हो जाए। तो जैसे स्वप्न में विचार करते ही कुछ हो जाता है, वैसे जागृत में तो नहीं होता ना। तो इसी कारणवश दोनों में भिन्नता भी है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक हैं, पर दोनों में समानता भी है और भिन्नता भी है। इस तरह से आप समझेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि दोनों में भिन्नता है और समानता है। विपिन ने पूछा है कि जीवन का अर्थ और उद्देश्य क्या है? देखिए, ये प्रश्न जो है ना बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। अगर कोई किसी और के उत्तर से अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य बना लेगा तो वो जीवन का अर्थ और उद्देश्य कैसे हो जाएगा? जीवन का अर्थ और उद्देश्य तो ये है कि जो उसके अंदर से प्रकट हो, जो उसके अंतर अंतर मन की जो चाह है उसको देखना, उसको जानना, उसको उसमें समा जाना। अब मैं, आप ये पूछें कि मेरे जीवन का उद्देश्य और अर्थ क्या है, तो मैं बता सकता हूँ। किसी और से पूछेंगे तो कुछ और होगा। पर एक एक ये भी है कि ज्यादातर अध्यात्म की अगर आप बात करेंगे तो अध्यात्म क्या है ये पूछें तब बताया जा सकता है, या अध्यात्म का उद्देश्य क्या है ये भी बताया जा सकता है। पर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन उद्देश्यहीन है, जीवन अर्थहीन है। ये अर्थहीन है इसका मतलब ये नहीं कि उसको नष्ट कर लेना है, पर जीवन है। जो जीवन है वही तो आप हैं। आपके जीवन से भिन्न है। अगर एक व्यक्ति अभी जिंदा है और 5 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो मृत्यु हो गई तो क्या बदला? कि वो जो अभी हंस रहा था, बोल रहा था, अब नहीं रहा। तो कुछ तो है ना जो
जो मृत में नहीं है और जो जीवित व्यक्ति में है। अब इसको और एक आगे बढ़िए, तब आप देखेंगे कि वो जो है, जो मृत्यु में नहीं था पर जीवन में था, क्या वो अभी नहीं है? जो वो अभी है वही जीवन है। और वो जो जीवन है वो क्या आपसे भिन्न है? और अगर आपसे वो भिन्न नहीं है तो कोई भी जीवन आपसे भिन्न है। अगर कोई भी जीवन आपसे भिन्न नहीं है तो उद्देश्य क्या रहा? बताइए। अगर आप अपने आप को अलग कर लेंगे कि मैं जीव हूं और जीवन कुछ और है, तब उद्देश्य की बात आएगी ना, तब अर्थ की बात आएगी, तब आप कुछ हासिल करना चाहेंगे। अर्थ और उद्देश्य का अर्थ क्या है? कि अभी जो है वो पूर्ण नहीं है, कुछ करके मुझे पूर्णता मिलेगी, कुछ करके मुझे वो मिलेगा जो मैं अभी नहीं हूं। तो कहीं इसमें आपको अज्ञान दिखता है कि ये जो वाक्य है कि मुझे कुछ करके ऐसा मिलेगा जब मैं कुछ और हो जाऊंगा, और उसको मैं एनलाइटनमेंट कह सकता हूँ, आत्म साक्षात्कार कह सकता हूँ, ब्रह्म ज्ञान कह सकता हूँ, आत्मज्ञान कर सकता हूँ, पर वो क्या कुछ पाने से मिलेगा, या जो आपने पकड़ के रखा है उसको त्यागने से मिलेगा? इस पे थोड़ा मनन कीजिए। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं जिसका उत्तर शायद ना मिला हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर संतुष्ट है तो अच्छी बात है, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पर किसी गुरु के प्रश्न के द्वारा उत्तर जो मिलता है वो क्या है? वो एक अज्ञान है जो एक प्रश्न है, और वो जो संकेत है उत्तर, उस अज्ञान का नाश है। तो वो जब उत्तर आता है तो उससे प्रश्न का नाश होता है, उससे उत्तर नहीं मिलता, वो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है? क्योंकि प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ अज्ञानता छुपी है, और वो अज्ञानता क्या है? कि जो अस्तित्व है वो मुझसे भिन्न है, वो जो पूर्ण है वो अभी अपूर्ण है, या जो पूर्ण है वो मैं नहीं हूँ, या केवल अपूर्णता है और मैं उसको देख रहा हूँ। तो इस तरीके से देखा जा सकता है इसको। आगे चले, एक दो और प्रश्न है। वैसे एक अष्टावक्र के एक दो श्लोक थे, मैं उनको यहाँ कहना चाहता था, तो प्रश्न जल्दी से समाप्त करते हैं। फिर महेंद्र ने आगे लिखा था। इस बीच अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना वास्तविक लगता है। मतलब वो जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं और बार बार भ्रम होता है, इसको चित्त सत्य मान लेता है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो जागृत अवस्था है ये सत्य लगती है, और जो स्वप्न अवस्था है वो भ्रम लगती है, पर जागृत अवस्था इतनी सत्य लगती है कि इसको भ्रम मानना मुश्किल है। तो वही है, वो है तो खेल ही ना। आप जागृत अवस्था में भी जो जान रहा है, क्या वो जो जाना जा रहा है उससे भिन्न है क्या? जागृत अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। स्वप्न में तो वो एक है, ये सभी लोग जानते हैं, पर जागृत अवस्था में जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है उसमें क्या भिन्नता है? कोई यहाँ पर है, अगर कोई कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहे इस बारे में, कि क्या भेद है उसमें, जो दृष्टा है और जो दृश्य है, जो साक्षी है और जो साक्ष्य है, जो अनुभव करता है और जो अनुभव हो रहा है, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है और जो ऑब्जर्व है, इनमें क्या भेद है? कोई अपने विचार रखना चाहेंगे कि भेद है भी कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्या भेद है और क्यों भेद है? अभी जागृत अवस्था में है, स्वप्न में नहीं चाहिए। आनंद मोदी ने लिखा, उत्तर आ गया। हाँ, आपका तो उत्तर आ गया, पर अभी जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए, कि जो अभी जागृत अवस्था में भेद प्रतीत होता है, तो वो कितना भेद है अनुभव कर्ता में और अनुभव में, दृष्टा और दृश्य में? जागृत अवस्था में क्या भेद है, कहाँ पर है भेद? कोई बोलना चाहता है तो बोल भी सकते हैं। महेंद्र ने कहा है कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है? भेद तो लगता है क्योंकि अनुभव बदल रहे हैं, और अनुभव कर्ता बदलता नहीं है, तो ये तो भेद हो गया। फिर अनुभव अनेक है, अनुभव करता एक है, ये फिर भेद हो गया। तो भेद नहीं है इतना तो बोल दिया, क्यों नहीं है? मतलब जस्ट, और उसको आगे ले जाएं अगर समझने के उससे, ये भेद नहीं है कि एक बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा है,
एक अनेक है, एक है। एक जान रहा है, एक को जाना जा रहा है। ये वाक्य में ही भेद हो गया। आनंद बोधि ने लिखा है, माया में लगता है कि भेद है। मतलब उनका कहने का अर्थ है कि भ्रम है, वो भेद है नहीं, पर जो भेद प्रतीत हो रहा है वो भ्रम है। राजेश्वरी ने लिखा है कि अद्वैत के स्तर पर भेद नहीं है। जी हाँ, ये उत्तर भी सही है कि अद्वैत के स्तर पे आप जाएंगे तो कोई भेद नहीं है। तो देखिए, ये खाली दृष्टि का खेल है। जो आपने कहा, सब लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों ही उत्तर सही आए हैं कि कोई भेद नहीं है, या भेद प्रतीत होता है, या फिर अद्वैत के स्तर पर भेद नहीं। यही सत्य है कि भेद नहीं है। क्यों? अभी आप भेद करके बताइए, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, या और इसको स्पष्ट करें, जो अभी सुन रहा है और जो बोल रहा है, इसमें क्या भेद है? मतलब जो बोल रहा है और जिस माध्यम से वो संचार हो रहा है, और जिस के द्वारा वो सुना जा रहा है, उसमें कुछ भेद है क्या? तत्व एक है। ये तो बात सही है विमलेश जी, परंतु आ, हाँ, तत्व शून्य है और शून्य है, इसीलिए वो एक है, उसमें दो हो ही नहीं सकते। पर अगर आप इसको समझने का प्रयास करें कि अभी जो कह रहा है, अगर वो कहने वाला हट जाए और जो सुन रहा है वो सुनने वाला हट जाए। अब कहने वाला और सुनने वाला एक भ्रम है, जो अहम जिसको कहते हैं, अहंकार कहते हैं। अगर वो अहम बीच में से हट गया, तो जो बोध है, जो आत्मन है, क्या वही नहीं है? क्या वो पूर्णता नहीं है? क्या वो सत्य नहीं है? और जो सत्य है वही, इसको उदाहरण से समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाता है कि जो सागर की गहराई है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, वो अनुभव करता है। और जो सागर की लहरें हैं, वो अनुभव है। तो इन दोनों में भेद प्रतीत होते हुए भी आप ये नहीं कह सकते कि सागर की लहरें जो है वो सागर की गहराई है। पर ये भी नहीं कह सकते कि दो हैं, क्योंकि दोनों ही पानी है। वो भी पानी है, लहरें भी पानी है, और जो गहराई है वो भी पानी है। तो तत्व जो है वो शून्य है, वो एक है, वो द्वैत है, वो समाधि है, वो वही है। उसको बयान नहीं कर सकते, परंतु वो दो हैं ये भी नहीं कह सकते, इसीलिए उसको अद्वैत कह दिया कि दो नहीं है। और यहाँ कह करके रुक गए। राजीव ने कोई चित्र भेजा है, और भेद स्वयं माया रूप है, ना होके भी प्रतीत है। हाँ, सारे भेद जो है वो मायावी हैं, चित्त द्वारा निर्मित है, और चित्त स्वयं एक अनुभव है। जागृत अवस्था में अहम के आरोपण से भेद स्थूल प्रतीत होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आरोपित हो जाता है, जब उपाधि चढ़ जाती है कि मैं ये हूँ, तब परिच्छिन्नता आती है। राजेश्वरी जी ने कहा है कि सत्संग भी माया है। देखिए, सत्संग माया है, लेकिन सत्य के संग जो है वो माया नहीं है। जो सत्य है वो माया नहीं, और उसका जो संग रहने का आभास है वो माया है। तो अगर सत्संग के शब्द पे मत जाइए, उसके जो भाव है वहां पर पहुंचिए, कि जो सत्य है वहां पहुंचना है, वो होना है। और वो कोई प्रक्रिया नहीं है, वो पहले से ही वैसा है, पूर्ण है, संपूर्ण है। बार बार भ्रम हो जाता है कि मैं कुछ भिन्न हूँ सत्य से। अब यहाँ पर मैं वो श्लोक लेके आता हूँ जो राजीव ने कहा है, बहुत सुंदर माया है। हल्दर ने कहा है, बस त्वरण। त्वरण क्या होता है हल्दर जी? फास्ट, मतलब गति, शायद आप कहना चाहते हैं, गति का अंतर है। फास्ट फॉरवर्ड करें तो स्वप्न, और धीरे धीरे चले जगत और मैं, तो दोनों को देख रहा हूँ। और धीरे चले जागृत और मैं, तो दोनों को देख रहा हूँ। हाँ, मतलब तत्व वही है, पर मैं एक श्लोक यहाँ लेके आता हूँ। ये बड़ा सुंदर सा श्लोक है। इसका अर्थ मुझे पहले कुछ और समझ में आता था, अभी कुछ और समझ में आया, इसलिए मैंने सोचा इसको साझा किया जाए। और जो बात हो रही है उसी से संबंधित है कि दृष्टा असि सर्वस्य, मुक्त प्रायो असि सर्वदा। ये अष्टावक्र गीता का पहले अध्याय का 7वां श्लोक है। अयमेव ही ते बंध, दृष्टारम पश्यस इत्रम। देखिए, इसके जो शाब्दिक अर्थ है, अगर आप उस पे जाएं कि दृष्टा एक है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी दृश्य है, उसका एक दृष्टा है, और वो हमेशा मुक्त है।
और बंधन का कारण यही है कि दृष्टा को आपने अपने से भिन्न समझ रखा है। ये बड़ा सरल सा शाब्दिक अर्थ है, पर इसका गूढ़ अर्थ है जो मुझे मतलब प्रकट सा हुआ कि दृष्टा असि सर्वस्य, मतलब जो कुछ भी है वो दृष्टा दृष्टा है। लेकिन भेद है दोनों में। दृष्टा असि सर्वस्य मतलब जो कुछ भी है, जो सर्वस्य, जो कुछ भी है वो दृष्टा है। मुक्त प्रायो असि सर्वदा, तो अगर वो दृष्टा ही है, जो दृश्य है वो भी दृष्टा ही है, तो मुक्ति की बात कहाँ आ गई या बंधन की बात कहाँ से आ गई? तो वो तो हमेशा से ही मुक्त है। प्रायो असि सर्वदा मतलब हमेशा। समय भी मिथ्या हो गया जब एक ही है सब कुछ, तो समय भी एक भ्रम मात्र है, और वो जो भ्रम है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है। तो मुक्त तो हमेशा ही है वो, किससे बांधेंगे उसको? फिर दूसरी पंक्ति में कहा कि अयमे भी ते बंधन, मतलब बंधन क्या है? यही बंधन है। दृष्टाम पश्यस इत्रम, ये जो कुछ भी है उसको आप दृष्टा से भिन्न मान रहे हैं। तो ये जो भिन्न मान रहा है, जो उसको अलग समझ रहा है कि दृष्टा और दृश्य भिन्न है, वो बंधन का कारण है, वो अज्ञान है, वो भ्रम है। तो ये जो भ्रम है, ये वाकई में दृष्टा ही है। तो माया जो है वो शिव ही है, जो देवी है वो भी शिव है, और जो पुरुष है वही माया है। मतलब कोई भेद नहीं है दोनों में, दृष्टा और दृश्य में। इसको कैसे शब्दों में बयान किया जाए? पर जो सुंदर है वो समझ समझ आ जाता है कि जो कुछ भी है वो दृष्टा है, और वो हमेशा से मुक्त है। हमेशा मतलब समय आ गया, समय भी एक कल्पना मात्र है। तो कल्पना भी तो दृष्टा ही है। दृष्टा में और कल्पना में कोई भेद नहीं है। और बंधन इसीलिए आता है कि अगर वो भेद दिखे तो बंधन प्रतीत होता है। एक तरीके से मान्यता है बंधन, क्योंकि अगर कह दिया कि हमेशा मुक्त है तो फिर बंधन एक मान्यता हो गई, एक भ्रम हो गया। तो जब बंधन ही भ्रम हो गया तो मुक्ति कैसे संभव है? मुक्त तो आप है ही पहले से। राजेश्वरी जी ने कहा है कि गधे को रस्सी से बंधे होने की गलतफहमी। यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक गधा जो है, ये मैंने बहुत पहले सुना था, पता नहीं कितने सालों पहले। एक गधा जो है वो, उसको किसी मालिक के पास रस्सी नहीं थी, तो वो पहले बंधा हुआ था। तो जब रस्सी से बांध कर खूंटी पे रखते थे तो कहीं हिलता डुलता नहीं था। परंतु एक बार ऐसा हुआ कई सालों बाद कि वो जो मालिक था उसके पास रस्सी नहीं थी। तो उसने क्या किया, गधे के हाथ के गले गर्दन पे हाथ फेर दिया और चला गया। तो गधे को लगा मैं बंधन में हूँ। और वो वहीं खड़ा रहा जैसे कि वो वाकई बंधा हुआ है। तो हमारा भी ऐसा ही हाल है कि हम अपने, रस्सी नहीं है, रस्सी जली हुई है, बंधन है ही नहीं। क्योंकि मुक्त प्रायो असी सर्वदा, आप जो आप हैं, यानी कि दृष्टा जो है, और जो दृष्टा है वही दृश्य है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का एक बहुत प्रचलित वाक्य है कि जो देखा जा रहा है, वो जो देख रहा है वो भी दिख रहा है। अब ये जो नियंत्रण कर रहा है वो नियंत्रित है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्व्ड है, यानी कि दृष्टा ही दृश्य है, जो यहाँ कहा गया है। तो बड़ा सुंदर है ये श्लोक। दृष्टा असि सर्वस्य, जो कुछ भी है वो दृष्टा है। मुक्त प्रायो असि सर्वदा, और जो दृष्टा है वो हमेशा से मुक्त है, उसमें कोई बंधन नहीं है। अगर बंधन है, अयमेव ही ते बंधन, अगर बंधन है भी, तो वो यही है कि दृष्टा को दृश्य से भिन्न मान लिया गया, उससे अलग कुछ मान लिया गया। इसका एक शब्द है संस्कृत में परिचिन्न। आपने अपने आप को कुछ माना है, फिर उस मानने मात्र से जो आनंद ने लिखा है, हम गधे हैं। जी बिल्कुल। उसमें शर्म आने की क्या बात है? ये गधे तो है ही, तभी तो ज्ञान के पीछे पड़े हैं। ज्ञान भी छोड़ देना है। ज्ञान भी असत्य है, क्योंकि वो जाना जा रहा है। जो दृष्टा है वो सत्य है, जो जान नहीं सकते, जो निर्गुण है, जो निरालंबन है। आशु ने लिखा है,
मेरा नाम भी वैसे आशु ही है। जो आध्यात्मिक नाम है वो गुरुजी ने अश्विन दिया है। तो मैंने ही लिखा है, सत्संग माया नहीं हो सकती, उसमें शामिल होने वाला और बोलने वाला उसको मायावी बना सकता है कुछ टोटके से। यदि सत्संग माया होता तो इसका कुछ प्रभाव ही अलग हो सकता है, कुछ प्रकाश डाले। देखिए, सत्संग अगर आप उसमें कर्ता भाव लगा के जोड़ेंगे तो वो माया है। यानी कि मैं सत्संग कर रहा हूँ या मैं सत्संग में शामिल हूँ, अगर ये भाव है तो सत्संग माया है। परंतु सत्संग का अगर आपने तत्व समझ लिया कि शब्द का अर्थ क्या है, इसमें दो शब्द हैं, सत्य और संग। और सत्य क्या है? जो निर्गुण है, जो कि अपरिवर्तनीय है, जो आत्मन है, जो दृष्टा है, वो सत्य है। उसके संग, अब उसमें माया जो है वो एक तरीके से विलीन हो गई, कि जो सत्य है, जो आत्मन है, उसके संग में बैठ गया, तो उपनिषद हो गया। तो फिर सत्संग हो गया, तो अद्वैत हो गया। तो सत्संग सब शब्द भी अगर आप शाब्दिक रूप से जानेंगे तो ठीक है, उसको आप माया ही समझना पड़ेगा। परंतु जो उसका वास्तविक अर्थ यही है कि जो मेरा स्वरूप है उसमें स्थिति, जो मेरा आत्म स्वरूप है उसमें स्थित होना, चाहे किसी भी माध्यम से हो, वो सत्संग हो जाएगा। यानी कि आप किसी दृश्य को देख रहे हैं और उससे एक हो गए तो वो सत्संग हो गया। आप विचारों में गुम गए और वो जो गुमने वाला था वो गुम हो गया, तो सत्संग हो गया। आप कुछ सुन रहे हैं और उसमें सुनने वाला गायब हो गया, तो सत्संग हो गया। तो सत्संग तो एक बहाना है वहां पहुंचने का, जो आप पहले से हैं। तो जो आप पहले से हैं वहां पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए सत्संग माया है। और जो सत्य है वो माया नहीं है, वो माया का दृष्टा है। पर अंत में देखिए तो जो सत्य है वही माया है। वही तो अभी हमने बात करी कि जीव एक को दृष्टा असी सर्वस्व, मतलब जो दृष्टा है वही सब कुछ है। ऐसा नहीं कि दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। आशा है आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। मीरा ने और गधा दूसरे दिन जाने के समय भी नहीं लाता। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया था। तो उसे रस्सी से छुड़ाने का नाटक करना पड़ा, वही हम कर रहे हैं। बहुत सही। तो मीरा जी ने आगे उसको पूर्ण कर दिया उदाहरण को, जो राजेश्वरी जी ने दिया था, कि बांध दिया तो वो वहीं खड़ा रहा। अगले दिन सुबह उसने फिर हाथ हिलाया, हाथ गर्दन पे फेरा, तो उसको लगा मैं मुक्त हो गया, वो चला गया वहां से। और फिर बाद में जब मालिक को ये समझ में आ गया तो हर दिन वो रस्सी छोड़ी दी उसने, केवल हाथ फेर देता था गर्दन पे। तो वो गधे को लगता था मैं बंध गया हूँ, और हाथ फेर देता था तो उसको लगता था मेरा बंधन छूट गया। तो वास्तव में ऐसा ही हो रहा है कि वो जो गर्दन पे हाथ फेरने जैसा हम लोग बंधन मान लेते हैं, और गर्दन में हाथ फेरने से हम मुक्ति मान लेते हैं। और ना बंधन सत्य है ना मुक्ति सत्य है। क्योंकि अगर बंधन ही नहीं तो मुक्ति किसको बोलेंगे? और जब दो ही नहीं तो मुक्त कौन होगा? जब मैं ही नहीं, अगर आपको ढूंढना ही है मुक्ति, तो अपने आप को ढूंढिए ना पहले। जो मुक्ति की आशा लेके बैठा हुआ है कि मुझे मुक्त होना है भविष्य में, उसको ढूंढ लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, उसको पा लीजिए। फिर आप देखेंगे वो ही नहीं है। जो मुक्त होना चाहता है वो भी एक अनुभव है, एक मिथ्या है, एक माया है। तो मुक्ति भी उतनी ही बड़ी मिथ्या है जितना बंधन, जो गधे के उदाहरण से पता चलता है। अ, माया का अर्थ है, विमलेश जी ने लिखा है कि माया का अर्थ है जो नहीं है, और सत्संग जो है उसकी चर्चा है। देखिए, सत्संग तो सत्य की चर्चा है, माया की चर्चा का सहारा लेना पड़ता है। माया का उस तक पहुंचने के लिए जो सत्य है, तो सत्संग में माया की चर्चा एक तरीके से साधन है। परंतु सत्संग का अर्थ है कि जो सत्य है उसके साथ रहना, उसके साथ हमेशा रहना। ऐसा नहीं कि जब प्रवचन सुन रहे हैं या किसी ज्ञानी व्यक्ति से कुछ बात सुन रहे हैं, या ऐसी परिस्थिति में है जहाँ सारे अज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, आप कार्य क्षेत्र में हैं अपने, और किसी को अध्यात्म से ही नफरत है, तब क्या सत्संग नहीं हो सकता? तब भी तो हो सकता है ना। तब भी आप पूरी भीड़ में हैं जहाँ किसी से कुछ बोल नहीं रहे, मौन है, तो क्या सत्संग नहीं है? मौन में न सत्संग, सबसे पूर्ण सत्संग तो मौन है। अभी हमने जो बात करी थी कि मौन से ही संचार
उत्पन्न होता है। मौन में ही शब्द आते हैं, मौन में ही विलीन हो जाते हैं। तो आधार क्या है? मौन ही तो आधार है। और मैं मौन हूँ, इसमें से एक एक शब्द निकाल दीजिए। मैं जो है वो बेकार है, उसको हटा दो। और हूँ जो है वो भी शब्द मात्र है, तो मौन ही रह गया ना, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिस जो शब्दों की भी जहाँ बोझ है वैसा प्रतीत हो, तब मौन। तो वो मौन जो है वो भीड़ में भी प्रकट हो जाता है, और कहीं भी प्रकट हो सकता है। तो जिस क्षण वो प्रकट हुआ उस क्षण सत्संग है। तो माया को एक बहाना बना करके सत्य में डूबना ही सत्संग है। एक एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी से आप पहले तले पे जाना चाहते हैं, उस सीढ़ी को क्यों पकड़ के बैठे हैं? वो एक माध्यम है। वैसे ही माया जो है वो एक माध्यम है, क्योंकि माया मुझसे भिन्न नहीं है। माया वो नहीं है जो वो प्रतीत हो रही है, और जो प्रतीत हो रहा है वो भ्रम है। तो उस भ्रम को देखना, तो जो सत्य है उसमें स्थिति हो जाएगी। तुम हर माया, हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर क्षण एक बहाना हो सकता है कि आप सत्संग में आ जाए। मुझे लगता है कि और कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर, या कुछ किसी का अगर छूट गया है, कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो आज की चर्चा में, या वैसे भी आज नहीं, अन्यथा भी जीवन में कोई विघ्न है, कोई प्रश्न है, कोई उलझन है, तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम आज यहाँ पर सत्संग समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने अपना समय निकाल करके यहाँ शामिल हुए, कीमती समय निकाल कर शामिल हुए। पर जो शामिल हुआ और जो बोल रहा था एक एक घंटे से, वो दो नहीं है, वो अद्वैत है, वो एक है, वो दृष्टा है और वही दृश्य है, और बीच में जो कुछ भी है वो भी वही है। तो आप सबको बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं कि अपने स्वरूप में स्थित रहें, प्रेम से, आनंद से, और वैसे ही जैसे आप हैं। बीच में कोई छवि मत बनाइए, बीच में कुछ लाइए मत कि मैं अच्छा हूँ कि मैं बुरा हूँ। जो जैसा है उसको वैसे ही देख लीजिए। जैसे अभी पत्ते हिल रहे हैं सामने हवा से, तो वो देखने वाला गायब हो जाए, केवल पत्ते हिलते हुए दिखे, तो वो सत्संग है। तो उसमें रहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।